स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हरितालिका तीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के रूप में हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, इस तीज का व्रत लड़कियां भी रहती हैं और महिलाएं भी, सुहागिन भी रहती हैं। इसको अपने पति के लंबी आयु, दीर्घायु के लिए इसको रहा जाता है। लड़कियां चूंकि हमारे समाज में थोड़ा पिछड़ापन है, इसलिए अच्छे घर वर पाने के लिए रहती है। इसलिए बहुत मतलब कि बहुत सारी लड़कियां नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ, कुछ लड़कियां रहती हैं जिनको मतलब शादी में विलम्ब हो रहा है या फिर से अच्छे घर भर पाने के लिए वैसा मतलब फैमिली है तो व्रत रह भी जाती हैं। लेकिन कुछ पिछड़े समाज होते हैं जहाँ लड़कियां नहीं रह पाती, लेकिन लड़कियों को रहना ही चाहिए इस व्रत को। इस व्रत को आप लोग मायके से उठाएं, ससुराल से उठाएं, पहली बार इस बार उठा सकती हैं कि नहीं, ये सारे नियम इस वीडियो में बताऊंगी। और व्रत के नियम क्या हैं, सरगी कब ली जाती है, पारण कब किया जाता है, व्रत के दिन कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो आप लोग को करने चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले उसके महत्वपूर्ण नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन सी चीज़ आप लोग को पहले खरीद लेनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक सिर्फ आपके लिए एक बटन हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हिम्मत होती है, हमें वो प्रेरणा देती है, खुशी होती है हमें। और हमें आपको नई नई जानकारी देना या किसी तीज त्योहारों की जानकारी आप लोग को पहले दे देना, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, हरितालिका तीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है और 6 सितंबर को 2024 में हरितालिका तीज का व्रत रहना है। जैसा कि जानते हैं कि नहाए खाए का नियम 5 सितंबर को होगा। इसलिए मैं एक चीज़ आप लोग को यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे 5 सितंबर को ही है। तो जैसा कि बर्थडे में लोग उत्सव मनाते हैं, खाना पीना करते हैं, बाहर भी करते हैं, घर में भी खा लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा लहसुन प्याज का महिलाएं रात में सेवन बिल्कुल ना करें। क्योंकि चूँकि मैं खुद ये चीज़ ध्यान में रखी हूँ कि रात में नहीं करना चाहिए। कि फंक्शन वगैरह में लोग कुछ भी मतलब जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते होंगे उन लोग को भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि दोपहर में ही महिलाओं को बाल वगैरह सब कुछ धुल लेना है। सुहाग वाले व्रत के दिन बाल नहीं धुला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक दिन पहले इस व्रत में नहाए खाए का नियम होता है। तो नहाए खाए के नियम में क्या होता है कि दोपहर में महिलाएं बाल धुल करके और उसके बाद से लहसुन प्याज का त्याग कर देंगी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। इसमें जैसे पहले कुछ लोगों का सबसे पहला प्रश्न आप लोग का है कि पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मलमास नहीं है, दो मास नहीं, कुछ नहीं है। तो आप लोग पहली बार ये व्रत उठा सकती हैं। अब आप लोगों की एक बात कंफर्म हो गई। दूसरी चीज़, आप लोग पूछें कि मायके से उठाएं कि ससुराल से। तो इस व्रत में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप मायके से उठा रहे हैं कि ससुराल से। और हाँ, हमारे समाज में खासतौर से यूपी बिहार में लड़कियों को तीज और जाता है। तीज में सारे सामान जाते हैं, श्रृंगार के और साड़ी वगैरह जाती हैं। तो ये चीज़ें यदि आपके घर से आए तो भी, न आए तो भी, ये कोई निश्चित नहीं कि वही साड़ी आप पहनेंगे, ऐसा कोई विधान नहीं है। और ये भी विधान नहीं है कि आप कोरा ही साड़ी पहनेंगे। ये आपके बिल्कुल मन के ऊपर है कि आप कोरा साड़ी पहनेंगी कि या फिर मायके से आया है कि पहनेंगी, कहीं से आया हो या फिर पुरानी साड़ी उसको धुल करके पहनेंगी, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ, आगे वीडियो में बताऊँगी कि आज के दिन पूरा श्रृंगार अवश्य कीजिएगा। यानी जो भी ज्वेलरी वगैरह आप लोग मंगलसूत्र वगैरह रखी हैं, आज के दिन पूरा पहन करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके श्रृंगार करके ही शिव मंदिर जाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग की फाइनल हो गई। दूसरी चीज़, इसमें पानी कब पिया जाता है। तो देखिए, तीज व्रत में पानी 24 घंटे के व्रत के बाद पीना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त भी मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगले जिस दिन व्रत यानी 6 सितंबर को रात में 12 बजे के बाद आप लोग कभी भी पानी पी सकती हैं, ऐसा नियम इस व्रत में होता है। दूसरी चीज़, नहाए खाए के दिन आप लोग जैसे भोर में 3:30 बजे के पहले कौवे का बाद सुन लेने से व्रत खत्म हो जाता है, मतलब समाप्ति हो जाती है, दोष लग जाता है। इसलिए उठ करके पानी जैसे ग्लूकोज पी सकती हैं, नींबू पानी पी सकती हैं, दही आलू खा सकती हैं, दातुन करके आप लोग जो चाहें सर्गी में ले सकती हैं। रात में ही ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन आप लोग को ब्रश नहीं करना चाहिए। तो पूरे दिन चूँकि
हम अपने यूपी के नियम बता रहे हैं कि पूरे दिन नहाया नहीं जाता है, शाम के समय दातुन करके महिलाओं को नहाना चाहिए। और उसके बाद जो भी वस्त्र पहन करके पूरा श्रृंगार करके मेहंदी वगैरह पूरा हाथ में भर भर के रख लीजिएगा। महावर लगा लिया जाता है और सिंदूरा से सिंदूर पहना जाता है। चाहे आप कोई श्रृंगार करती हो, कैसे भी बाल अपनी बांधती हो, 5 या 7 बार अपने मांग में सिंदूर अवश्य भर लीजिएगा, वो भी सिंदूरा से। आज के दिन कुछ लोग ब्राह्मणों को देने के लिए माता को दो जगह पे श्रृंगार की वस्तु में चढ़ाई जाती हैं। साड़ी भी चढ़ा सकती हैं, पीस भी चढ़ा सकती हैं, चुनरी भी चढ़ा सकती हैं। और श्रृंगार की वस्तुओं में जैसे कुछ महिलाएं पूछती हैं कि उनकी स्थिति नहीं है तो वो कितना मतलब कि श्रृंगार की वस्तुएं 5 या 7 नहीं चढ़ा पाए तो क्या करें। तो देखिए, हमारे धर्म में सबसे ज़रूरी है सिंदूर और एक महावर, जो कि आप भी लोग जानते होंगे कि ये पुराने समय से श्रृंगार की चीज़ें चलती आ रही हैं। वैसे तो मेहंदी भी है, बिंदी है, काजल है, नेल पेंट है, सब कुछ है, लेकिन सिंदूर सबसे ज़रूरी होता है। और 2 कांच की भी चूड़ी चढ़ा सकती हो तो अवश्य चढ़ाइए। अगर जो आप अपने पहनने के लिए खरीदी हैं उसी में से 2 जगह 2-2 और निकाल दीजिएगा। एक तो दान कर दिया जाता है और दूसरा स्वयं को प्रसाद स्वरूप रख लिया जाता है। तो कुछ भी नहीं हो तो सिंदूर और 2-2 चूड़ी भी और आप बिंदी रख करके दान कर सकती हैं। माता को प्रसाद के रूप में अपने ले भी सकती हैं। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ अपने शक्ति के अनुसार किया जाता है, न कि किसी भी प्रकार की उसमें बाध्यता नहीं रहती है कि इतना ही करना चाहिए। नहीं तो ऐसे में तो बहुत सारी हमारी बहनें हैं कि जो मतलब इतनी स्थिति नहीं होती है कि वो व्रत में उतना फल खा पाएँ, उतना फलाहार ले सकें, तो क्या उनका पूजा नहीं होता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों के पचड़े में मत पड़िए। ऐसी कोई विधान नहीं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतना चीज़ दान करता है, उतना चीज़ चढ़ाकर प्रसाद के स्वरूप में अपने लिए भी यूज करता है। तो ये भी बातें आप लोग समझ गए। अब गर्भवती महिलाएं हैं तो देखिए, जिनका जैसे शुरुआत का रहता है या 6-7 महीना 5 महीना का रहता है, एक तो आपके शरीर पे निर्भर करता है कि आप पूरे दिन रह पाएंगी कि नहीं, क्योंकि व्रत से भी जरूरी, जैसे आप ये सुहाग के लिए व्रत है तो व्रत ये छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन पूरा आप पे ये है जिम्मेदारी कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु की भी रक्षा आपको ही करनी है। मान लीजिए आपके व्रत के कारण किसी भी प्रकार का कुछ नुकसान हो गया तो सोचिए कि क्या आप जीवन में उसकी भरपाई कर पाएंगी, उस दोष को मिटा पाएंगी। इसलिए एक बार डॉक्टर से आप लोग ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, तभी जाकर के ये व्रत कीजिएगा। नहीं तो शाम के समय जब पूजा कर लीजिएगा, शिव पार्वती की पूजा करके कथा सुन के जब घर आइएगा मंदिर से या फिर घर पे ही सुन करके, शाम के समय जो कथा पूजा होती है वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद से आप लोग फलाहार पानी ले लीजिएगा। ये भी एक चीज़ है। फल कैसे लिया जाता है ये भी मैं बता दूं कि जब व्रत मतलब पारण से पहले ऐसे सिचुएशन में पानी पिया जाता है तो गौ के भांति मतलब जानवर की भांति हो करके पानी थाली में रख करके पिया जाता है। और जिनको मेडिसिन लेना है, जिनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी पानी पिएंगे तो ऐसे ही पिएंगे। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, शाम के समय नहाने के बाद सबसे अच्छा तो होता है कि शिवलिंग पे जाएं, आप मंदिर में विधिवत पूजा पाठ करें, कथा कहानी सुनें, शिव भजन किया जाता है आज के दिन। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाती हैं तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग बना करके और विधिवत पूजा पाठ करके वहीं कथा कर सकती हैं। अपने सुहाग की उन्नति के लिए, सुहाग के आयु वृद्धि के लिए आप लोग कहा जाता है कि दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो हो सके तो 5 या 7 महिलाओं को आप लोग चढ़ा करके भी चीज़ें वितरित कर सकती हैं उनके आंचल में खोइछा स्वरूप अपने घर में। जैसे कहीं एक जगह महिलाएं होता है बैठती हैं पूजा पाठ करती हैं तो 5 या 7 महिलाओं को आप लोग प्रसाद स्वरूप में भी दे सकती हैं, ऐसा भी किया जाता है। पारण जो भोजन वाला पारण होता है, रात में सिर्फ तो पानी पिया जाता है, खाना तो खाया नहीं जाता। अगले दिन पारण किया जाता है, यानी 7 सितंबर को आप लोग पारण करेंगे, उसका भी शुभ मुहूर्त में आप लोग को डालूंगी। तो उसमें बिना लहसुन प्याज के साफ सुथरा भोजन बना के किया जाता है। उससे पहले ब्राह्मण को अवश्य कच्चा सीधा दान में निकाल दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ये सीधा तुरंत आप लोग दान में दें, बाद में भी भिजवा सकते हैं, लेकिन स्पर्श करके अवश्य निकाल दीजिएगा। ये है तीज व्रत का नियम, जो कि आप लोग को पूरे सावधानी से रहना है। अपनी तबीयत भी देख लीजिएगा
और हाँ, शिव मंदिर जाइएगा, विधिवत पूजा पाठ कीजिएगा, माता पार्वती को जो सिंदूर लगाइएगा उससे भी अपनी मांग अवश्य भर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो श्रृंगार कीजिएगा। पहली बार भी ये व्रत रख सकती हैं, लड़कियां भी रख सकती हैं, सुहागन भी रख सकती हैं, कोई इसमें ये नहीं है। हमारे धर्म में बताया गया, हमारे सनातन में बताया गया है कि लड़कियां भी इस व्रत को रखेंगी। तो मैं जानकारी आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।